प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को बनाएंगे देश का प्रधानमंत्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बयान मैं नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले बता दें मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई खबर आप तक पहुंचता रहे और हर खबरों की जानकारी आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से लगभग 50 से 55 दिनों के बाद बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत दी गई और बहुत बड़ा मौका दिया गया कि वो इस मौके में चुनाव का प्रचार प्रसार कर सके और चुनाव लड़ सके। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं तब देश के जनता से क्या कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें लगभग 21 से 22 दिनों का समय दिया है। एक दिन के जो 24 घंटे होते हैं उस 24 घंटे में मैं 36 घंटे काम करूंगा। हमारे ज़िंदगी का एक एक पल देश के जनता के लिए होगा। हमारे ज़िंदगी का एक एक समय देश के लिए होगा। वो जेल से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि आप तो इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछा करते थे कि इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल वही सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि अब आप बताइए कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि 2014 में मोदी जी ने एक नियम लाया था जिसमें वो बताए थे कि जिस व्यक्ति का उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा उस व्यक्ति को बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल देगा। और इस नियम को देखते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया है कि आप बताइए कि आपका प्रधानमंत्री इस बार कौन होगा। और वो अपने देश की जनता से बताते हैं कि अगर आप नरेंद्र मोदी को वोट देने जाते हैं तो एक बात समझ करके जाइएगा कि आप नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं बल्कि अमित शाह को वोट दे रहे हैं। क्योंकि अगले वर्ष 17 सितंबर को मोदी जी का उम्र 75 वर्ष पूर जाएगा। जब मोदी जी का उम्र 75 वर्ष पूरेगा तो मोदी जी योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से निकाल करके अमित शाह को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि अडवाणी जी को बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया जब उसका उम्र 75 साल पूर गया। सुमित्रा महाजन को भी बीजेपी की पार्टी से निकाल दिया गया और यशवंत सिन्हा उन्हें भी बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। इस चीज़ को देखते हुए अरविंद केजरीवाल अभी पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अब आप बताइए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। वो जनता से ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का उम्र 75 वर्ष पूर जाएगा उसके बाद वो प्रधानमंत्री के सीट पर बैठने के लायक नहीं रहेंगे और जब वो सीट पर बैठने के लायक नहीं रहेंगे तो अमित शाह को वो देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ये नियम लाया गया था जिसमें वो बताए थे कि जिस व्यक्ति का उम्र 75 वर्ष हो जाएगा वो व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति को बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल देगी। और अब नरेंद्र मोदी का ही उम्र 75 वर्ष पूरने वाला है। आप समझ सकते हैं कि जब दूसरे व्यक्ति को बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल सकती है तो क्या नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के होने के बाद प्रधानमंत्री के पद पे बैठेंगे? अगर नहीं बैठेंगे तो फिर मोदी जी की जगह पे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ये बता रहे हैं कि बीजेपी न तो महाराष्ट्र से जीत रहे हैं, न ही यूपी से जीत रहे हैं और न ही बिहार और बंगाल, किसी भी जगह से नरेंद्र मोदी जी नहीं जीत रहे हैं। फिर जीत कहाँ से रहे हैं? ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी नहीं जीत पाएगी, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है।
बाकी कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन देश को चलाएगा, ये सब फैसला देश के जनता के हाथों में है, क्योंकि होगा वही जो देश का जनता चाहेगी। और देश की जनता किसे पसंद करती है, किसको प्रधानमंत्री बनाती है, किसको देश के सेवा करने का मौका देती है, ये सभी फैसला देश के जनता के हाथ में है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि नरेंद्र मोदी का उम्र जब 75 वर्ष हो जाएगा तो उनको प्रधानमंत्री पद पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नियम नरेंद्र मोदी द्वारा ही 2014 में लाया गया था। बाकी हमारा प्रयास है, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली खबरों के बीच। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय दे करके हमारे साथ जुड़े रहें।